इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज टेबल के बारे में, यानी कि इंसर्ट के ऑप्शन में जो टेबल है, जो अगला ऑप्शन। बाकी के सारे ऑप्शन जो होम बटन के सारे ऑप्शन थे वो पहले ही हम लोग ने बात कर लिया है। यदि आप तक नहीं देखा उस सारे वीडियो को तो जाके देख सकते हैं, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंसर्ट के अंदर भी कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सारा ऑप्शन देख लिए हैं। तो आज हम लोग आगे देखते हैं टेबल के बारे में। तो चलिए गाइस वीडियो चलिए आज टेबल के बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने के लिए हम लोग को टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसा भी टेबल हम लोग को चाहिए, जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए, वो सारा हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी बड़ा छोटा टेबल चाहिए, जितना रो चाहिए, कॉलम चाहिए, उसके अनुसार हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे मान लिए कि इतना 5 का रो चाहिए था और जो भी था वो मुझे चाहिए था। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, एक टेबल को बना लिया। अब इसके अंदर के हम सारे बात जानते हैं, सारे फंक्शन कैसे मर्ज करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, ये सारे चीज़ हम लोग आज इसमें सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें यह देखेंगे कि जैसे आपको समझाने के लिए मैं कुछ डाटा को इसमें इंसर्ट कर लेता हूं और इसके बाद में अब आप लोग को आगे मैं बताता हूं। तो चलिए एक फिलहाल मैं एक आप लोग को यह बताता हूं कि एक टेबल को और मैं इंसर्ट करता हूं और उसके बाद में कुछ और मैं आप लोग को बताता हूं कि एक तो यह तरीका हो गया कि इस तरह से आप लोग टेबल बना सकते हैं। एक दूसरा यह तरीका है कि आप अपने में प्लस लिखिए और फिर माइनस माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर डैश डैश डैश, फिर प्लस, फिर माइनस माइनस माइनस, और अंतम तक जहाँ तक आप लोग को यह चाहिए टेबल वहाँ पे जाकर के इंटर प्रेस कर दीजिए। या याद रखिएगा कि शुरू में प्लस चाहिए और लास्ट में प्लस चाहिए, बाकी बीच में माइनस चाहिए। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, और उसके बाद में इंटर प्रेस कर दीजिए, हमारा टेबल बन जाएगा। और हटाने के लिए सिलेक्ट करके बैक बटन को प्रेस कर दीजिए, ये हट जाएगा। अब इस तरह से एक टेबल और मैं लेके आके आप लोग को इसमें कुछ आप लोग को ये कुछ स्टाइल वगैरह हैं इसको जो आप लोग देख सकते हो, और इसके बारे में मैंने पिछले के वीडियो में बताया हुआ है। शेडिंग, बॉर्डर, ये सब सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये सारा ऑप्शंस मैंने बताया, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये सारा मैं अंडरलाइन वगैरह जो भी है वो कितना मोटा क्या, ये सारा चीज़ मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। और इसको मूव कराने के लिए आप लोग देख सकते हैं, सिंपल ये जो आप लोग को ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको पकड़ करके, और जहाँ पे भी इसको मूव करवाना है वहाँ पे आप इसको इस तरह से सिंपल मूव करवा सकते हैं, किसी बर्ड के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर। और इस तरह से आप अपने इस सारी चीज़ को, ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। मैं फ़िलहाल उसको हटा देता हूँ और उसके बाद अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में। इस टेबल से हम लोग सारी चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अब किसी भी ऑप्शन को मान लिए कि यहाँ के बाद में एक नया मुझे रो चाहिए, तो आप लोग सिंपली क्या करिए, जिस भी लाइन के बाद में रो चाहिए उसके बाद में जाइए और उसके बॉर्डर के बाहर में आप लोग इंटर प्रेस कर दें, एक नया रो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 2 के बाद आया, अब मैं चाहता हूँ कि 4 के बाद में आए, तो जाइए बाहर में और उस रो के बाहर में जा करके आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है, तो एक नया रो क्या हो जाएगा, उसके नीचे में तैयार हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस सिलेक्शन को एक नए नीचे में जाना, तो आप लोग को शिफ्ट अल्ट और डाउन के एरो की को प्रेस करना है, ठीक है। यदि अप ऊपर ले जाना है तो अप एरो की को प्रेस करना है। यानी कि मैं एक अलग नया टेबल चाहता हूं बनाना, इसको हटा करके, तो इस तरह से आप लोग एक नया टेबल को बना सकते हैं। शिफ्ट बटन को दबाना है, अल्ट को, और फिर डाउन या अप एरो की को। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस रो को सिलेक्ट करके ऊपर या नीचे ले जाना, तो सिर्फ उसी तरह से इस रो को सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट अल्ट डाउन और अप एरो की का यूज करेंगे। डाउन के लिए डाउन एरो की और अप जाने के लिए अप एरो की। जैसे मैं डाउन आता हूं तो शिफ्ट बटन को दबाऊंगा, अल्ट को और डाउन एरो की को, तो ये हमारा पूरा रो ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक नया टेबल भी तैयार कर सकते थे, किसी भी रो को ऊपर नीचे कर सकते थे। तो इस तरह से अब हम लोग ने देख लिया। अब इसी तरह से किसी भी चीज़ को लिखने के लिए सिंपल आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब वापस से बैक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप चाहते हैं कि वापस से फिर से बैक जाना, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में टैब बटन का यूज यदि आप लोग करते हैं तो वापस से बैक जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे अब इस सेल को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। ओके, तो मर्ज करने के लिए आप लोग को सिंपल जो भी सेल को मर्ज करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये सारा सेल क्या हो जाएगा, एक में
मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको करके और राइट क्लिक करिए, मर्ज सेल वाले ऑप्शन पे चल जाइए। तो इस तरह से जो भी मर्ज करना होगा उसके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फिर से इसको वापस से उसी तरह से स्प्लिट कर दूँ, मान ली कोई भी चीज़ है तो स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कितने कॉलम में इसको चाहिए तो उतना कॉलम आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे से रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक ही रो चाहिए तो उतना करके मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये हो चुका है। इसको भी मैं उसी तरह से स्प्लिट कर देता हूँ, इस सेल को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे 2 कॉलम में था ये डिवाइड, तो मैं 2 कॉलम पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वापस से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, यदि यहाँ के बाद में सिंपल आप लोग को नीचे वाला टेबल को अलग करना है तो शिफ्ट कंट्रोल इंटर बटन को प्रेस करिए। ये नीचे का कोई भी जो होगा उसके नीचे उस जहाँ पे एरो रहेगा उसके सारे नीचे का जो बॉक्स रहेगा वो नीचे आप लोग को डिवाइड हो जाएगा और एक अलग नया टेबल बन जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए किसी एक रो को ऊपर या नीचे करना है तो उस पर क्लिक करिए उस रो में और सिंपल शिफ्ट अल्ट और एरो की वगैरह का यूज करिए, तो इस तरह से वो क्या होगा, वो रो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि इस तरह से मैंने देखिए इस टेबल को क्या कर दिया, फिलहाल बड़ा कर दिया। अब इसको मैं चाहता हूँ फिर से उसी साइज का करना, तो सिंपली उस एरो पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड शिफ्ट टू कंटेंट वाले ऑप्शन पे यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ जो कंटेंट हम लोग ने लिखा है उसी के अनुसार इसका साइज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैं फिर से ऑटो फिट वाले पे जाता हूँ, ऑटो फिट टू विंडो कर देता हूँ, तो ये जो हमारा पेज होगा उसके अनुसार यह सेटअप हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि ऑटो फिट वाले पे फिर जाता हूँ, ब्रेथ के अनुसार इसको करता हूं तो जो भी हमारा पेज का ब्रेथ रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल का साइज वगैरह इंक्रीज और सेट वगैरह कर सकते हैं यदि साइज वगैरह हम लोग का टेबल का गड़बड़ हो जाता है। तो अब मान लीजिए कि डिलीट की बात करें तो किसी भी कॉलम वगैरह को डिलीट करने के लिए सिर्फ उसको ऊपर जाके के सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कॉलम वाले पे क्लिक करिए। जैसे ही डिलीट कॉलम वाले पे क्लिक करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा देख सकते हो ये कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। अब वापस से फिर से मान लीजिए कि इसको डिलीट करना है इस कॉलम को, तो इस पे जाइए, राइट क्लिक करिए और डिलीट कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ डिलीट हो सकता है। अब मुझे चाहिए कि मुझे पूरा रो ये जो ब्लैंक है इसको डिलीट करना, तो इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट सेल का ऑप्शन आएगा, इस पर जाएंगे हम लोग और यहाँ से डिलीट इंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे और ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये सारा हमारा जो पूरा रो है ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होके और डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं यदि कि सिर्फ इस सेल को हम लोग को डिलीट करना है तो उस सेल को सिलेक्ट करना है डिलीट सेल वाले पे और शिफ्ट सेल लेफ्ट वाले ऑप्शन पे सिर्फ आप लोग को क्या करना है, ओके कर देना है इसी पे और यह क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिलीट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे यदि देखें तो मान लीजिए कि इसको हम लोग को इसमें मैं एक कुछ अलग लिख के दिखा देता हूं आप लोग को। जैसे मैं लिखता हूं अपने ब्लॉग का नाम A to Z जानकारी, ठीक है। जैसे आप लोग भी इस पे विजिट करके और बहुत सारी जानकारी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फिलहाल लिखता हूँ और इसका मैं चाहता हूँ कि इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज कर दूँ, तो यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके टेस्ट डायरेक्शन पे क्लिक, एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे रखना चाहते हैं वो आप लोग खुद यहाँ से देख सकते हैं। मैं मान लीजिए कि इधर का इस पर क्लिक करके करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारा डायरेक्शन इस तरह का हो जाएगा। फिर से मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और टेस्ट डायरेक्शन पे जाकर के इस पे क्लिक करूंगा तो इधर साइज का हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको बीच में मैं लाना चाहता हूं यानी कि सीधा करना चाहता हूं तो इस पे क्लिक कर दूंगा ओके वाले ऑप्शन पे, ये तो हमारा सीधा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंपल ऊपर सटा हुआ है और ये थोड़ा ठीक देखने में नहीं लग रहा है, ये थोड़ा जो है टेबल बड़ा है और ये ऐसा लग रहा है। तो मुझे इसको सही करने के लिए इस पर सिंपल उसी तरह सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोग इसको बीच में वगैरह सारा चीज़ कर सकते हैं। इसको बीच में करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, बीच में आ गया। अब इसको मान लीजिए कि राइट साइड में शिफ्ट करना है तो राइट साइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पूरे टेबल के बीच में है तो यहाँ से फिर से जाना है और बीच वाले ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करना है तो ये बीच में आ जाएगा। इसी तरह से ऊपर नीचे जहाँ पे भी सेट करना है आप लोग कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज हमारा टेबल, अब आगे इसके हम लोग कल देखेंगे। यदि आप लोग को किसी तरह का और भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और अब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि डेली आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो